ठीक है। और हमने एल्कीन में सिमेट्रिकल किया, मार्क होने का, ये आपको समझ में आया था सब कुछ? जी। ठीक है, अब हमने इसमें ऐड करना है। अ, हमने क्या क्या ऐड किया है? एच ऐड किए हैं। और हमने, अच्छा, इसमें अब जो मुश्किल चीज़ है, जो रिपीटेडली पूछी जाती है, वो पूछा जाता है, अगर हम रिएक्शन नंबर 3 करें, दैट इज हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। और इसमें उन्होंने क्या कहते हैं, पूरा मैकेनिज्म बनाया हुआ होता है, कि वो अक्सर पूछते हैं कि पूरा मैकेनिज्म विद कर्ली एरोज शो कर दो आप, और बता दो क्या होता है। तो पहले तो हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन बेसिकली एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। अच्छा, फिर इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? तो पहले हम ये समझते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल एसेंशियली एक ऐसा सब्सटेंस होता है, स्पीशी, दैट लव्स इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट या एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल NH4 पॉजिटिव। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये क्यों इलेक्ट्रोफाइल है? क्योंकि इसका चार्ज पॉजिटिव है, तो ये अट्रैक्ट कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन को, अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी तरह से अगर हम क्लोरीन की रेडिकल की बात करें, तो ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों इलेक्ट्रोफाइल है? क्योंकि इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से भी, ताकि ये अपने आप को स्टेबल कर सके, अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कैटाइंस भी और नॉन कैटाइंस भी इलेक्ट्रोफाइल। ये बताओ, ये बात समझ में आती है? जी सर। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं इसके अंदर, कि अगर हमारे पास एक एल्कीन है, तो एल्कीन में सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर समझते हैं, तो हम ये कहते हैं कि अनसैचुरेटेड होता है। और अनसैचुरेटेड होने के साथ साथ हम ये बात कह रहे होते हैं कि इनमें दो टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन इनमें दो टाइप होती है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड्स हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स की दो टाइप्स में से एक टाइप होती है सिग्मा बॉन्ड, और एक टाइप होती है पाई बॉन्ड। अब हमें पहले ये समझना है कि सिग्मा क्या होता है और पाई क्या होता है। तो देखो, सिग्मा बॉन्ड अगर हम डिफाइन करें, तो हम डिफाइन करते हैं इसे एज फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स ड्यू टू हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब इसका क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब ये है, पहले तो आपको याद कराना पड़ेगा मुझे। आपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, पढ़ा है हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर। यस सर। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते थे S, P, P और M। एटॉमिक ऑर्बिटल AS के अंदर हम पढ़ते हैं सिर्फ S और P। अच्छा, फिर आते हैं हम इनकी शेप्स के ऊपर। तो शेप कैसी होती थी? S की होती थी स्फेरिकल, सर्कल नहीं, स्फेरिकल होती थी। और P की होती थी डम्बल। ठीक है, याद आता है? यस सर। अब अगर हम ये कहते हैं कि दो S ऑर्बिटल ओवरलैप करें हेड टू हेड, और मिक्स हो जाए, मेल्ट हो जाए, फ्यूज हो जाए इसका मतलब, तो ये एक सिग्मा बॉन्ड है। इसी तरह से अगर दो p ऑर्बिटल्स फ्यूज हो जाए, मेल्ट हो जाए, तो ये भी एक सिग्मा बॉन्ड बनने की निशानी हो सकती है। इसी तरह से एक S और एक P अगर मिक्स हो जाए, तो ये भी एक सिग्मा बॉन्ड बनने की निशानी हो सकती है। इस तरह से बनाता है। तो अब इसको समझने के लिए इमेजिन करो कि तुम, क्ले है तुम्हारे हाथ में, क्ले होती है ना जिससे वो खेलते हैं बच्चे। अगर हम जी। उसको दो, उसके दो पीसेस करें और दोनों को स्फेरिकल कर लें, यानी कि दो छोटी छोटी सी बॉल्स बना लें उससे,
और उन दोनों बॉल्स को एक दूसरे के पास लाके थोड़ा सा दबा दें, जोर से नहीं, थोड़ा सा, तो क्या होगा, वो बॉल्स थोड़ी सी दब जाएंगी और वो इस तरह का शेप बनाएंगे, राइट। यस। और वो दोनों बॉल्स एक दूसरे से चिपक भी जाएंगे, और वो चिपकना होगा, उनका थोड़ा सा पोर्शन मिक्स हो जाएगा, उसे मैं कह रहा हूँ सिग्मा बॉन्ड। ओके। इसी तरह से अगर मेरे पास ये जो डम्बल बना हुआ है, तो डम्बल जो पीप ऑर्बिटल बना हुआ है, अगर मैं इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना लूँ उसका क्ले का, और जब मैं उनका ये वाला रीजन मिक्स करूंगा, तो वो इस तरह की एक कैंडी टाइप बनेगी। तो बीच में से वो मोटा होगा और साइड पे उसका रैपर जैसे होता है छोटा सा, जैसे आप कोई कैंडी खाते हैं, चॉकलेट कैंडी, एक लेयर खाते हैं, राइट, ठीक है ना। यस। यस। तो यस। वो मिक्स होना समझ रहे हो, ये इसे मैं कह रहा हूँ मिक्स होना, और इसे मैं कह रहा हूँ सिग्मा बॉन्ड। ओके। अब एल्कीन्स में दो तरह के बॉन्ड्स हैं, एक तो सिग्मा है, जो आपने कहा हेड टू हेड टकराव होगा, जब एटॉमिक ऑर्बिटल जो टक्कर खाएंगे तो बनेंगे। एक होगा फिर पाई ऑर्बिटल या पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स बेसिकली क्या होते हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, जब बनते हैं ये बॉन्ड्स उस वक्त बनते हैं जब आपके पास एटम्स ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड हो, यानी कि दिस इज अ बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स in such a way that atomic orbitals overlap sideways, not head to head। तो समझाने के लिए अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दो दोस्त हैं जो एक लाइन में मतलब साथ चल रहे हैं, इस तरह से चल रहे हैं, ठीक है, एक साथ चल रहे हैं। अब ये थोड़ा सा डिसाइड करते हैं चलते चलते कि ये हाथ पकड़ के चलेंगे, समझ हो, तो इनका जो एक हाथ है वो आपस में बॉन्डेड होगा। तो इवेंचुअली ये दोस्त चिपक नहीं गए, ये दोस्त चल सकते हैं, राइट, यस। लेकिन हाथ भी पकड़ा हुआ इन्होंने। तो हाथ हम्म। पकड़ने का मतलब ये नहीं कि चिपक जाएंगे, रुक जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, भाई हाथ पकड़ने का मतलब ये है कि आप एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे, या रोड क्रॉस कर रहे हैं तो ये मेंटेन करना चाहते हैं कि साथ में, जैसे पेरेंट्स करते हैं, या बच्चों के लिए किया जा सकता है, या भाई बहन के लिए किया जा सकता है, या किसी के लिए भी किया जा सकता है कि भाई सिक्योरिटी हो, ताकि एक साथ एक लाइन में चलते रहे, राइट। जी। तो पाई बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसा ही है कि ये जो दो लोग साथ चल रहे हैं ना, इनमें पहले से एक बॉन्ड था। ऐसे रोड पे कोई चलता हुआ नजर आता है, उसका हाथ नहीं पकड़ लेना चाहिए कभी भी, तो बड़ा खतरनाक हो सकता है हमारे लिए। लेकिन अगर हमें कोई जानने वाला होगा, हमारी पहले से बॉन्डिंग होगी ना उसके साथ, राइट, भाई होगा, जी। बहन होगा, अम्मी होंगे, अब्बा होंगे, दोस्त होंगे, तो हम जानते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड तो हमारा है उनके साथ। अब एडिशनली अगर मैं अपने भाई के साथ या अपनी बहन के साथ या अपनी बेटी के साथ रोड क्रॉस कर, तो भाई वो मेरी रिश्तेदारी है, मतलब मेरा उससे बॉन्ड है। हाथ पकड़ने का मकसद ये नहीं है कि वो भाग जाएगी मुझे छोड़ के, या मुझे गाड़ी के नीचे देती, ये समझने वाली बात है। तो पहले से बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग है, राइट। अब हाथ पकड़ा यस। है तो अब एडिशनल एक टूल आ गया कि सिंक्रोनाइज हो, क्योंकि जब हम रोड क्रॉस कर रहे होंगे या हम जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हम दूसरे को फील करना चाहते हैं कि उस वक्त वो कहाँ है, कि आगे है, पीछे है, साइड पे है, दूर जा रहा है, करीब है, सो दैट हमारी नजर ट्रैफिक पे हो, हमारी नजर रोड पे हो, हमारी नजर उस बंदे पे ना भी हो, तो हमें पता हो कि यार वो किधर है, क्योंकि हमें हाथ में फील हो रहा होगा। तो ये गेट। या ओके। यस। So this is basically what is pi bond. So pi bond is an additional support between two atoms. Additional support between bonds. Additional कुछ हो, वो पहले से लिंक होगा, लेकिन certain times pi bonds they create restrictions। अब इसका क्या मतलब है, देखो अगर फॉर एग्जाम्पल एक गार्डन है, ठीक है, मैं कहता हूँ मैं अपनी बच्चों को लेके गया या मैं अपनी फैमिली के साथ गार्डन में गया, और मैंने कहा अच्छा भाई आप लोग गार्डन में जाके खेल लो, तो ऑब्वियस है वो खेलेंगे, इधर उधर जाएंगे, दूर जाएंगे ना मुझसे, तो हमारा रिलेशनशिप तो खत्म नहीं हो जाएगा कि मेरा बच्चा दूर चला गया तो मैं वो पता नहीं क्या होगा, मैं परेशान हूँ, नहीं भाई, वो दूसरे मुल्क में भी जा सकता है, वो दूसरी जगह पे भी जा सकता है, वो आजाद है, यस। ओके। क्योंकि बॉन्डिंग स्ट्रांग है। लेकिन अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई मैं गार्डन में लेके जाके बेंच पे बैठा हूँ, हाथ भी पकड़ लिया मैंने उनको कि अब कहीं नहीं जाना, तो अब अच्छा ठीक है, ओके, बॉन्ड तो बन गया, एडिशनल सपोर्ट भी आ गई, लेकिन साथ में क्या भी आ गई, तो पर्पस क्या हुआ गार्डन में जाने का, रिस्ट्रिक्शन आ गई, रोटेशन नहीं हो सकती, कहीं दूर नहीं जा सकते, या तो फिर जहाँ वो जाएंगे मुझे उनके साथ जाना पड़ेगा। जैसे छोटे बच्चों को गार्डन में क्यों नहीं लेके जाते लोग, इसलिए नहीं लेके जाते ना, यार उनका ख्याल रखना पड़ेगा, उनका ख्याल रखने के लिए उनके साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि उनको छोड़ नहीं सकता। अब तो मार्केट जी। में नई टेक्नोलॉजी भी आ गई है, वो पेरेंट्स पता नहीं क्या करते हैं, वो एक रस्सी सी बांध लेते हैं हाथ में और
बच्चे के पाँव में डाल देते हैं, हाथ में डाल देते हैं कि बेटा तुमने जहां तक, यू नो दैट काइंड ऑफ क्रिएट्स अ रिस्ट्रिक्शन। यू गेट इट? Yes, okay. सो Yes. पाई बॉन्डिंग को बिल्कुल इसी टर्म में समझना है। तो एल्केन्स के अंदर हमने जब भी पढ़ा है, हमें कोई पाई बॉन्ड कभी नहीं सुना, ना नजर आया। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये था कि भाई एल्केन में तो सिंगल बॉन्ड था, Okay. तो सारे सिग्मा Hmm. बॉन्ड थे, कोई एडिशनल सपोर्ट नहीं थी। यानी कि सी और एच फॉर एग्जाम्पल, ये एल्केन देखते हैं हम, तो सी और एच में कोई एडिशनल सपोर्ट थोड़ी, एक ही बॉन्ड है, सिग्मा है। Okay. तो हमने कभी नाम भी नहीं सुना इसका। तो अब थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए और आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ये बात करना चाह रहे हैं, यार सिग्मा अचानक से कहाँ से नाजिल हो गया? तो भाई अचानक से नाजिल नहीं हुआ था, शुरू से था, है, रहेगा। लेकिन सिग्मा होगा फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड जो दुनिया के दो एटम्स में बन गया। अब जो एडिशनल बॉन्ड्स बनेंगे ना, वो सारे के सारे होंगे पाई बॉन्ड। मैंने पाई का सिंबल बनाया तुम्हें समझाने के लिए। वो सारे के सारे आफ्टर फर्स्ट बॉन्ड होंगे, तो वो शायद सेकंड कोवेलेंट हो सकता है या थर्ड कोवेलेंट हो सकता है। और वो एडिशनल सपोर्ट देंगे, पहला काम, यानी कि बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। दूसरा काम, वो एक मुसीबत क्रिएट करेंगे जिसे क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन। अब ये सीन नहीं हो सकता कि उसका जहां दिल चाहे एटम का चला जाए। सिग्मा बॉन्ड में ऐसा नहीं था। सिग्मा बॉन्ड में एटम्स वर टोटली फ्री। Okay. बात समझ में आई? Yes. कोई सवाल? नहीं. गुड। अब अगर हम ये कहते हैं कि हम इनको अब सिंबॉलिकली लिखना शुरू करें, तो अब आपको डर नहीं लगेगा कि मैंने क्या लिखा। मैंने ये क्या शो किया? मैंने ये शो किया सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनाने का सिंबल होता है, सर्कल बनाते हैं, इसके ऊपर यूं करके एक वेव बना देते हैं। सर्कल बनाते हैं, वेव बना देते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड है। अब अगर मैं यूं बनाऊं, तो इसमें से एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। क्या? अगर मैं यूं लिख देता इसे, तो ये वाला पाई कर देता, ये वाला सिग्मा होगा। क्या समझा रहा हूँ? ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, सिग्मा है। ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो वन इज सिग्मा एंड द अदर वन इज पाई। ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो वन इज सिग्मा एंड द अदर वन इज पाई। बात समझ में आई? Yes. पक्की बात है? जी. गुड। तो अब आ जाते हैं कि हम हमेशा ये ध्यान में रखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, तो वो भी सिग्मा होगा। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन टू फ्लोरीन बॉन्ड है, सिग्मा होगा, सिंगल कोवेलेंट है। अब जब मैं कह रहा हूँ ना सिग्मा, तो खुद ही तय है कि सिंगल कोवेलेंट है, गारंटीड है सिंगल कोवेलेंट है। Okay. अब अगर मैं आपसे कह दूं कि नहीं यार, कार्बन टू कार्बन पाई बॉन्डिंग, सवाल देखो कितना टेक्निकल है। पाई बॉन्ड तो ऑब्वियस है, दो बॉन्ड्स होंगे ना भाई, पहला हो चुका होगा सिग्मा, तभी पाई बना होगा। जी. तो अक्सर क्वेश्चन में आता है पाई बॉन्डिंग एक्सप्लेन करने, पाई बॉन्डिंग इज द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज अ डबल बॉन्ड। पाई बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो ये जहन में रखना जरूरी होता है। अब अगर ट्रिपल बॉन्ड का सिनेरियो फॉर एग्जांपल इस तरह का, तो इनमें से कितने सिग्मा होंगे? तो आंसर इज एक ही सिग्मा होगा, और दो पाए हो सकते हैं। सही बात. इसको हमारे सर समझाते थे बड़े अच्छे तरीके से, कि तुम्हारे जो रिश्तेदार होते हैं ना, सिग्मा रिश्तेदार, उनसे तुम एक ही रिश्ता बना सकते हो, उनसे तुम मल्टीपल रिश्ते नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा अब्बू है, तो भाई वो अब्बू ही रहेगा, वो कभी भाई नहीं बनेगा। समझ आई? सही. तो अगर Yes. आपके कोई दूर बाहर के रिश्तेदार हैं, जैसे मेरा कोई चचाजाद रिश्तेदार है, फॉर एग्जाम्पल मेरे चाचू है, और मेरे चाचू ने मेरी पी पता नहीं किसके बच्चे से क्या शादी वादी करा दी आपस में, तो मल्टीपल बॉन्ड्स बन सकते हैं। वो पाए Yes. बॉन्डिंग Yes. होंगे, लेकिन उनसे मेरा कोई सिग्मा रिलेशनशिप थोड़ी था। तो हाँ, सही. Okay. हमारे सर इसको समझाते थे इस तरह से कि आप ऐसे सोचो कि एक जो है ना, वो महरम फैमिली होती है, इमीडिएट फैमिली होती है कार्बन की, वो होती है सिग्मा। जो सारे महरम नहीं होते बट रिश्तेदार होते हैं, मजबूरी में झेलना होता है जिनको, वो होते हैं पाए। Okay. सही. सही है, तो इसे इस तरह से रखोगे, ये समझ में आ जाएगा। अब आते हैं वापस, ये तो नहीं पढ़ना था, पढ़ना क्या था? पढ़ना था इलेक्ट्रोफिलिक। एक मिनट देना यार। तो अब हमारा जो टॉपिक था उसमें हमें वापस जाना है, हमने पढ़ना था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये है हमारा, जो है ना,
मजे का सीन। और ये इंपॉर्टेंट सीन भी है। जब आप ये कह रहे होते हो कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, इसका मतलब है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोफाइल होगा कुछ भी पॉजिटिव, और फिर ये होगा एडिशन, यानी कि इसके अंदर हमें कुछ ऐड करना है। तो किसके अंदर ऐड करना है भाई? एल्कीन्स के अंदर ऐड करना है। तो एक एल्कीन उठाया हमने। अब इसमें दो तरह के बॉन्ड्स हैं, एक है सिग्मा और एक है बाय। तो अब इसको मैं दिखाऊंगा, पता है कैसे? इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा, ये है सिग्मा बॉन्ड, जिसमें कार्बन टू कार्बन पी ऑर्बिटल्स एक दूसरे में फ्यूज हो गए। और इसका अगर मैं पाई बॉन्ड दिखाऊंगा, तो वो मैं, अच्छा सिग्मा पहले सारे कंप्लीट कर लेते हैं, सारे पी ऑर्बिटल्स दिखा दिए इसके। अब हम दिखाते हैं इसका पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बनेगा यूं, ये एडिशनल जो इनका बॉन्ड बना ना ऊपर, और एडिशनल बॉन्ड बना नीचे, ये असल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। असल में इलेक्ट्रॉन, या ये वो हाथ पकड़ने वाला जो रिश्ता है वो है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मौजूद है, यानी कि कार्बन इसके बीच में सैंडविच बना हुआ है। तो आप ये समझो इसे कि जैसे ये ब्रेड है, ये भी ब्रेड है, ठीक है? ब्रेड बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीच में वो जो आपने इसके अंदर रखा हुआ है पैटी, वो है ये सब कुछ। तो अब अगर कोई शिकार ढूंढने आया है इनके पास, अटैक करने आया है, तो जाहिर है वो वही चीज नेचुरली अट्रैक्ट करेगी ना जो पॉजिटिव होगी। क्वेश्चन इज, कोई नेगेटिव चीज जैसे क्यों अट्रैक्ट करेगी? कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं अट्रैक्ट कर सकती? क्योंकि भाई इसको सैंडविच किसने बनाया हुआ है? एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ने। तो ये हर पॉजिटिव को वेलकम करेगा ना, यानी कि ये बुला रहा होगा इलेक्ट्रोफाइल को, आ जाओ, आ जाओ, अवेलेबल नहीं। बात समझ आई? यस। तो इलेक्ट्रोफाइल कोई ऐसी चीज होगी जो, हम ये कह रहे होंगे एसेंशियली कि हमारे पास एक सब्सटेंस होगा, वो सब्सटेंस बेसिकली हमें हेल्प कर रहा होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन किसी को चाहिए, तो ये दे रहा है, उसको ऑफर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसने ऑफरिंग भी लगाया हुआ है। ठीक है? अब ये प्रोसेस कैसे शुरू हुआ? तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक था हैलाइड। हैलाइड का क्या मतलब है? हैलाइड का मतलब है या तो क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है? अब ये थे हैलाइड। अब इसमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स से Cl। तो Cl इसके पास आया, उसको क्या चीज नजर आई? इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, राइट? ये रहा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ये इसको नजर आया। तो इसने क्या डिसाइड किया? इसने डिसाइड किया कि ये अपना बॉन्ड आपस में जो बना हुआ है ना Cl2 का, ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ये बॉन्ड ब्रेक, पहले रियलाइज करते हैं कि ये बॉन्ड बना हुआ कैसे हो। ये दोनों क्लोरीन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर, एक एक इलेक्ट्रॉन बेसिकली बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट किया होगा, राइट? दिस इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा ही होता है। यस। और यस। अब ये बॉन्ड ब्रेक करना है, और बॉन्ड इस तरह से ब्रेक करना है कि इन दोनों में से कोई एक बन जाए पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि उसको होना है इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? क्योंकि बाजार में जहाँ ये जाके हमला करने वाले हैं, वहां पे इनको नजर आया इलेक्ट्रॉन का सैंडविच। बात समझ में आई? जी। तो अब ये करेंगे हेट्रोलिटिक फिजन। क्या करेंगे? हेट्रोलिटिक फिजन। ओके। हेट्रोलिटिक फिजन से सिमिलर एक टर्म पढ़ी थी हमने, होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक में क्या हुआ था? फ्री रेडिकल्स बने थे। फ्री रेडिकल्स का बनना का क्या मतलब था? इस तरह से बॉन्ड ब्रेक हुआ था इन्हीं का, कि दोनों के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन चला गया था, बिल्कुल बीच में से ब्रेक हुआ था। आइडेंटिकल पीसेस बने थे, दो क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गए, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए थे। तो होमो का मतलब था सेम, दोनों सेम चीजें बनी। हेट्रो का क्या मतलब होगा? डिफरेंट। यानी कि एक बनेगा, अगर ब्रेक करेंगे कैटाइन, दूसरा क्या बनेगा? एनाइन। तो यहां से अगर हम इसे ब्रेक करें, तो अब बताओ इसका इलेक्ट्रॉन कौन ले गया? दूसरे वाला क्लोरीन ले जाएगा ना। तो अब ये क्या यस। बनाएंगे? अब ये बनाएगा Cl पॉजिटिव, और दूसरे वाला क्या होगा? Cl नेगेटिव। तो ये है नेगेटिव। हेट्रोलिटिक फिजन, जिसमें डिफरेंट एटम्स बने आफ्टर फिजन। फिजन किसे कहते हैं? ब्रेकडाउन को कहते हैं। तो डिफरेंट एटम्स का टर्म तो थोड़ा सा इररेलेवेंट है, लेकिन समझाने के लिए लिखा जा सकता है। बना एक्चुअली क्या है? कैटाइन और एनाइन। ये बताइए, ये बात समझ में आई? जी। तो अब आपने ब्रेक किया इसे, अब इसको मिला सैंडविच, तो अब ये अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन सैंडविच पे, क्योंकि ये क्या है? ये इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिव है।
तो अब हम ये प्रोसेस पूरा दिखाते हैं कि हमारे पास था एक इथीन, उसके पास आया एक क्लोरीन। तो उसने क्या किया, सबसे पहले तो इथीन को कोई फर्क नहीं पड़ा, सबसे पहले तो क्लोरीन जो है वो स्प्लिट हुआ। सबसे पहले क्लोरीन मॉलिक्यूल स्प्लिट हुआ और उसने बनाया, अब मैं एरो से दिखाऊंगा आपको, कर्ली एरो, कि ये वाला इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहाँ चला। ठीक है, तो क्या बना, अब एक क्लोरीन बना पॉजिटिव, दूसरा क्लोरीन क्या बना, नेगेटिव। बात समझ में आई? यस। तो ये है स्टेप वन, ये है स्टेप टू। फिर ये जो स्टेप टू है, इसके अंदर जो क्लोरीन फ्री रेडिकल था पॉजिटिव वाला, उसने जाके अटैक किया इन इलेक्ट्रॉन्स पे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट होकर इसके पास आया। तो अब इस कार्बन ने इवेंचुअली क्या किया, इस कार्बन ने ये किया, ध्यान से देखो, हाइड्रोजन अपनी जगह पे है, दोनों के दो दो हाइड्रोजन, इसने ऑफर किया इलेक्ट्रॉन इस, तो इसेंशियली इस कार्बन का भी तो बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा ना, क्योंकि इन दोनों ने भी तो एक एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनाया हुआ होगा, राइट? यस। तो अब ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, जो पाई बॉन्ड, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इस कार्बन का था, ये चला गया एक्चुअली इस भाई साहब के पास। ओके। तो अब ये स्ट्रक्चर बना ऐसे, जिसमें ये वाला कार्बन पॉजिटिव है, ये वाला कार्बन नेगेटिव है। तो ये, इसे हम कहते हैं कार्बोकैटाइन, या कुछ टर्म्स में इसे कार्बोनियम आयन भी कह सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ ओके। पे क्लोरीन पॉजिटिव अटैक कर सकता है बड़े आराम से। तो अब ये लिंक हो जाएगा। तो स्टेप थ्री, स्टेप फोर, अब इनका बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Cl, ये है C, और इस तरह से अब ये बन गया पॉजिटिव वाला कार्बन। बात समझ में आई? यस सर। अब देखा जाए तो दो चीजें बची, जो चीज बची उसमें एक ये बच गया और एक ये बच गया, राइट? यस। तो अब लास्ट स्टेप में ये आके अटैच हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो वाला क्लोरीन नेगेटिव था, ये वाला क्लोरीन क्या है, पॉजिटिव। तो अब इसकी यस बॉन्डिंग इस सर। तरह से बन जाएगी, ये बन जाएगा। तो बेसिकली ओवरऑल अगर मैं उसको सिंप्लीफाई करूँ, तो इतने सारे साइकिल्स का सिर्फ रिजल्ट ये निकला कि CH2 था, उसमें Cl2 ऐड हुआ और बन गया CH2 और दोनों के साथ Cl और Cl लग गया। बात समझ में? जी सर। अब आप इसमें जो चीज समझोगे वो ये समझोगे कि जब आप सेकंड अटैक दिखाते हो ना क्लोरीन का, जो लास्ट वाला है, उसमें एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल फिर क्या होता है भाई, एक ऐसी चीज विच हेट्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हीटर। देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन था ना, तो इसको तो इलेक्ट्रॉन से जान छुड़ानी है, ये प्रोटॉन ढूंढ रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, प्रोटॉन लविंग या पॉजिटिव लविंग। इसको प्रोटॉन कहाँ मिला, ये मिल रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो ये वहां जाके चिपक रहा है। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक भी होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी होता है, लेकिन आप इस रिएक्शन को कहते इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है, फर्स्ट अटैक इसका होता है। इज दिस अंडरस्टूड? यस सर। पक्की बात है? जी। अब आप एक काम ये करो, आप जो है, मुझे ये पूरा काम जो मैंने किया मैं आपको ये भेज देता हूँ। आपने क्या करना है, आपने ये क्वेश्चन करने हैं और मुझे पूरा स्ट्रक्चर बना के भेज, कि क्या रिएक्शन कैसे होगा। ब्रोमीन के साथ बनाना है, बिल्कुल सेम वही होगा जो अभी हमने काम किया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा, कोई भी चीज जो है वो मिस नहीं होनी चाहिए। ओके सर। ठीक है, ये मुझे करके भेजें, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि करना क्या है। ओके सर।
अस्सलाम वालेकुम रयान, कैन यू हेयर मी? अस्सलाम वालेकुम रयान, कैन यू हेयर मी?